जगन्नाथ जी की बात की है तो महाराज जी वो भी ठाकुर जी का ही एक रूप होते जी। हैं। ऐसा क्यों है कि उनका स्वरूप जो है सभी ठाकुर जियों से अलग है? उसके पीछे कथा है कि द्वारिका में भगवान जब विराजमान हुए तो कहते हैं कि ठाकुर जी उस दिशा में भी नहीं चलते जिस दिशा में वृंदावन है। क्यों? कि जैसे ठाकुर जी को निमंत्रण आते रहते थे द्वारिका में, हमारे घर आइए या हमारे यहाँ उत्सव में आइए, सब यदुवंशी मिलते, सब कुछ ना कुछ करते थे। तो कहते हैं कि जिस दिशा में वृंदावन में था उस दिशा के कार्यक्रमों में ठाकुर जी बलदाऊ जी को भेजते द्वारिका में खुद, कि मैं अगर उस दिशा की तरफ फेस भी करूंगा तो मुझे वृंदावन की याद आएगी और मैं खिंचता चला जाऊंगा। तो उस परिस्थिति में ठाकुर जी द्वारिका में रहते थे। तब एक दिन भगवान की 16,108 जो पत्नियां थी उन्होंने रोहिणी मैया श्री बलराम जी की माता जी को एक दिन बहुत फोर्सफुली कहा कि आप हमें व्रज की लीला सुनाओ। क्योंकि देवकी मैया तो कारागृह में कंस के यहाँ थी, बंदी थी, उन्होंने तो व्रज लीला देखी नहीं, पर रोहिणी मैया ने पूरी व्रज लीला का दर्शन किया। तो हमें वो व्रज के बारे में जानना है, इतना प्रेम क्यों करते हैं ठाकुर जी व्रज से। तो रोहिणी मैया बोली एक शर्त पे सुनाऊंगी कथा। क्या? कृष्ण नहीं आने चाहिए, बलराम नहीं आने चाहिए यहाँ पर। तो सब पटरानियां बोली तो द्वार पर कोई बैठ जाओ, पहरेदारी करो। तो भगवान की बहन सुभद्रा उनसे कहा दीदी आप ही करो पहरेदारी, हम सब बहुएं तो बैठ के कथा सुनेंगी, और जैसे ही कृष्ण आने लगे दिखें तो आप तुरंत अंदर बता देना तो कथा रुक जाएगी। तो सुभद्रा जी द्वार पर बैठ गई और 16,108 पटरानियां बैठ करके वृंदावन की लीला सुन रही हैं। सुनते सुनते जब भगवान का मथुरा गमन प्रसंग आया, जब ठाकुर जी व्रत छोड़ के जाते हैं, तो वो प्रसंग आते ही रोहिणी मैया के नेत्र बंद हो गए, सारी पटरानियों के नेत्र बंद हो गए और सबके नेत्रों से अश्रु। और वही स्वर सुनते सुनते बाहर बैठी हुई सुभद्रा के भी नेत्र बंद और आंखों से आंसू। और उसी समय ठाकुर जी का वहां से निकलना हुआ। ठाकुर जी बोले सुभद्रा बहन यहाँ बैठ के रो क्यों रही है, क्या हो रहा है? और ये स्वर भीतर से सिसकारियों का, रोने का, और ये स्वर भीतर से क्यों आ रहा है? ठाकुर जी ने कान लगा के सुना तो रोहिणी मैया कह रही हैं कि यशोदा जी लाला के सिर पे हाथ फेर के कह रही हैं लाला तू मथुरा मत जावे। और ये शब्द सुनते ही ठाकुर जी, एक तरफ सुभद्रा जी के बगल में ठाकुर जी, एक तरफ बलराम जी, दोनों बैठ गए और भुजा ऐसे खड़ी हो गई ठाकुर जी की, और मानो कह रहे हों कि अरे कोई मेरे ब्रजवासियों को ले आओ।